चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जब जॉन अपने परिवार को विदा कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि उसके डैड को जॉब में प्रमोशन मिला है, इसलिए उन्हें दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ रहा है और जॉन अब घर पर अकेले रहने वाला है। उसकी मोम उसे हर मोम की तरह समझाती है कि टाइम पर खाना खाना और घर को साफ रखना। जॉन ऊपर से उदास होने का नाटक करता है, जैसे उसे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी खुश होता है। जैसे ही उसका परिवार वहाँ से निकलता है, जॉन तुरंत अपनी आज़ादी का जश्न मनाने लगता है। वो घर के अंदर आकर खाना पीना शुरू कर देता है, कपड़े इधर उधर फेंकता है और धीरे धीरे पूरा घर कचरे जैसा हो जाता है। फिर भी वो मजाक में कहता है कि घर कितना साफ लग रहा है। इसके बाद वो अपने दोस्तों को कॉल करता है और उन्हें घर बुला लेता है। थोड़ी देर में उसके सारे दोस्त आ जाते हैं और कुल मिलाकर 5 लोग हो जाते हैं। सभी मिलकर प्ले स्टेशन खेलते हैं, पोकर खेलते हैं, टीवी देखते हैं और खूब मस्ती करते हैं जैसे घर उनका ही हो। इसी बीच जॉन बताता है कि उसकी मॉम ने कहा था कि उनके एक दोस्त का बच्चा अमेरिका से आया है और जब तक उसे रहने की जगह नहीं मिलती वो वहीं उनके साथ रहेगा। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि घर में कोई एक्स्ट्रा रूम नहीं होता। जॉन कहता है कि ये उसकी समस्या नहीं है और उसका कमरा सिर्फ उसका ही रहेगा। इस बात पर सबके बीच बेहोश शुरू हो जाती है क्योंकि हर कोई अपना अलग रूम चाहता है। आखिर में वो तय करते हैं कि आने वाले लड़के को किसी एक के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा, वो भी ऐसे इंसान के साथ जिसका नेचर उससे मिलता हो। तभी डोरबेल बजती है। एक दोस्त दरवाजा खोलता है और सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी होती है जो खुद को एलेक्स बताती है। वो इतना हैरान हो जाता है कि तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। लड़की कंफ्यूज हो जाती है और दोबारा बेल बजाती है। इस बार सब मिलकर दरवाजा खोलते हैं और एलेक्स अंदर आ जाती है। सबके चेहरे पर हैरानी होती है क्योंकि उन्हें लगा था कि कोई लड़का आएगा, लेकिन यहाँ तो लड़की आ गई। एलेक्स हंसते हुए बताती है कि वो कोरियन है, लेकिन अमेरिका में पली बढ़ी है और कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगी। जॉन कहता है कि 5 लड़कों के बीच उसका रहना ठीक नहीं होगा, लेकिन एलेक्स बिल्कुल कूल रहती है और कहती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। जॉन मना करता है, लेकिन एलेक्स बताती है कि उसकी मॉम ने पहले ही पैसे ले लिए हैं, इसलिए वो यहीं रहेगी। फिर सब कॉइन टॉस से फैसला करने की सोचते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता और डिसीजन अगले दिन पर टाल दिया जाता है। रात में एलेक्स अपने रूम के बारे में पूछती है तो सब एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि किसी एक को अपना कमरा छोड़ना पड़ेगा। आखिरकार जॉन को ही अपना रूम छोड़ना पड़ता है और वो दोस्तों के साथ गुस्से में सो जाता है। रात में एलेक्स टूथपेस्ट मांगती है। जॉन कहता है कि वो उसे खरीद देगा, लेकिन एलेक्स खुद जाने की जिद करती है। वो बाहर निकलती है और जॉन चुपके से उसका पीछा करता है। अचानक जब एलेक्स पीछे मुड़ती है तो जॉन को देखकर डर जाती है। जॉन माफी मांगता है और दोनों वापस घर लौट आते हैं। अगली सुबह एलेक्स जल्दी उठकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। जब सब उठते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन खुश होकर खाना खाते हैं और तय करते हैं कि एलेक्स यहीं रहेगी। जॉन अपनी चीजें शिफ्ट करता है और एलेक्स अपना सामान सेट करती है। डिनर के दौरान सभी अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं। कोई कुछ पढ़ रहा होता है, कोई आर्ट्स, जबकि एलेक्स बताती है कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत कठिन सब्जेक्ट होता है। योंग, जो वही सब्जेक्ट पढ़ता है, चुपचाप उठकर चल जाता है। बाद में एलेक्स कोरियन खाना ट्राई करती है और गलती से जिंजर जूस पी लेती है, जिससे वो योंग के ऊपर थूक देती है। जॉन इस पर हंसने लगता है, जबकि एलेक्स शर्मिंदा होकर माफी मांगती है और योंग उसे पानी दे देता है। अगली सुबह एलेक्स उठती है और घर की हालत देखकर परेशान हो जाती है। हर जगह गंदगी, बदबू और बिखरा सामान उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। रात में जब वो सोने की कोशिश करती है तो लड़के प्ले स्टेशन खेलते रहते हैं और शोर करते हैं। एलेक्स उन्हें टोकती है कि रात में इतना शोर करना गलत है, लेकिन जॉन मजाक में कहता है कि अभी तो रात शुरू हुई है। तभी योंग गुस्से में पावर प्लग निकाल देता है और सबको सोने के लिए कहता है क्योंकि उसे सुबह लेक्चर देना है। ये सब देखकर एलेक्स समझ जाती है कि यहाँ एडजस्ट करना आसान नहीं होगा। अगली सुबह वो एक रूल्स लिस्ट लिखती है और सबको जल्दी उठा देती है। सब नींद में चिड़चिड़े होकर पूछते हैं कि इतनी जल्दी क्यों जगाया। जब वो रूल्स पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि घर साफ रखना होगा, दिन में ज्यादा सोना मना है और रात में सो नहीं करना है। लेकिन कोई भी इन रूल्स को मानने के लिए तैयार नहीं होता और सब वापस सोने चले जाते हैं। रात को टेरेस पर एलेक्स और योंग साथ बैठे होते हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है। माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। तभी जॉन उन्हें दूर से देख लेता है और उसे लगता है कि शायद दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वो चुपचाप वहाँ से हट जाता है और छुपकर उन्हें देखने लगता है।
अगली सुबह एलेक्स अभी भी पिछली रात की घटना को सोचकर हैरान होती है। वो उस सीन को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाती। और सबसे अजीब बात ये होती है कि बार बार योंगी उसके ख्यालों में आता रहता है। तभी जॉन उसके पास बैठकर टीवी ऑन करता है जहाँ एक रोमांटिक सीन चल रहा होता है। वो कैजुअली कह देता है कि प्यार में कुछ भी गलत नहीं होता। ये सुनते एलेक्स घबरा जाती है और उसे लगता है कि जॉन उसी के बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर चली जाती है। जॉन बस उसे कन्फ्यूजन में जाता हुआ देखता रह जाता है। अब एलेक्स योंग से बचने लगती है। जैसे ही वो सामने आता है, एलेक्स शर्माते हुए तुरंत अपने एक रूम में भाग जाती है। दूसरी तरफ योंग भी लगातार एलेक्स के बारे में सोचता रहता है। एलेक्स थोड़ा उदास बैठी होती है। तभी उसका एक दोस्त उससे पूछता है कि क्या वो प्ले स्टेशन खेलेगी। उसका मूड तुरंत बदल जाता है और वो खुशी खुशी गेम खेलने लगती है। लेकिन योंग उन्हें साथ देखकर अंदर ही अंदर जलन महसूस करता है। गेम खत्म होने के बाद पार्क एलेक्स से मदद मांगता है। वो कहता है कि उसे एक लड़की के लिए गिफ्ट चुनना है। एलेक्स के मन में तुरंत ख्याल आता है कि शायद ये गिफ्ट उसी के लिए है, लेकिन फिर वो साइड में जाकर साफ कर देती है कि वो उसके बारे में ऐसा कुछ न सोचे। इस पर पार्क हंसते हुए कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करता, बल्कि यूनिवर्सिटी की किसी और लड़की को पसंद करता है। साथ ही वो ये भी बोल देता है कि उसे लगता है एलेक्स योंग को पसंद करती है। ये सुनकर एलेक्स पूरी तरह चौंक जाती है और तुरंत मना कर देती है। उसी वक्त योंग भी ये बात सुन लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता, बस उन्हें अंदर आने को बोल देता है। एलेक्स खुद को काफी एम्बैरेस्ड महसूस करती है। अगली सुबह एलेक्स को अपने रूम के पास टेबल पर एक नेकलेस मिलता है। उसके साथ एक छोटा सा नोट भी होता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और एलेक्स उसे देख नहीं पाती। उसे याद आता है कि पार्क ने कहा था कि वो उसे थैंक यू के लिए गिफ्ट देगा, इसलिए वो मान लेती है कि ये उसी ने दिया है। जब वो बाहर आती है तो पार्क टेंशन में होता है और कहता है कि वो गिफ्ट देने और अपने दिल की बात कहने जा रहा है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलेक्स सबको घर साफ करने के लिए कहती है। शुरुआत में सब मना कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे मान जाते हैं। किचन में एलेक्स सेल्फ पर सामान रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हाइट कम होने की वजह से वो पहुंच नहीं पाती। यंग उसकी मदद करने आता है, लेकिन एलेक्स जिद करती है कि वो खुद कर लेगी। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब नहीं हो पाता तो यंग हंस पड़ता है और आखिर में उसकी मदद कर देता है। सफाई के बाद सब थक कर लिविंग रूम में लेट जाते हैं। एलेक्स मजाक में कहती है कि काश वो भी पार्क की तरह डेट पर जा पाती, लेकिन तभी पार्क वापस आता है और बहुत उदास होता है। वो बताता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता था उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। सब मिलकर उसे संभालते हैं और साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं ताकि उसका मूड ठीक हो सके। पार्क रोते हुए कहता है कि अगर उसने समय रहते अपने दिल की बात कह दी होती तो शायद ऐसा नहीं होता। फिर वो गुस्से में बाहर चल जाता है और यंग उसके पीछे जाता है। बाहर पार्क यंग से कहता है कि वो एलेक्स को अपने दिल की बात बता दे, लेकिन यंग घबरा जाता है और झूठ बोल देता है कि उसे एलेक्स पसंद ही नहीं है। ये बात एलेक्स सुन लेती है और अंदर से टूट जाती है। तभी उसे अमेरिका से कॉल आता है कि वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गई है और उसे एक हफ्ते के अंदर वहाँ पहुँचना होगा। ये सुनकर वो खुश भी होती है और थोड़ा परेशान भी। उस साथ एलेक्स और योंग साथ में बाहर जाते हैं। एलेक्स उससे कहती है कि पहले उसे लगता था कि वो बहुत एरोगेंट है, लेकिन अब उसे समझ आया कि वो असल में बहुत अच्छा इंसान है। ये सुनकर योंग खुश हो जाता है और अगले दिन साथ में डेजर्ट खाने चलने के लिए पूछता है। एलेक्स इसे डेट समझकर शर्मा जाती है और बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन दोनों साथ में सौंप जाते हैं, अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं और खूब हंसते हैं। सुपरमार्केट में योंग चॉकलेट लेता है और एलेक्स उसके साथ बिताए समय को खूब एंजॉय करती है। पार्क में बैठकर खाते हुए गलती से योंग का हाथ एलेक्स से टकरा जाता है और वो शर्माने लगता है। वो हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कहने ही वाला होता है कि एलेक्स बता देती है कि उसे अमेरिका जाना पड़ेगा। ये सुनकर योंग अंदर से टूट जाता है, लेकिन वो बस उसे बधाई देता है और चुपचाप वहाँ से चले जाता है। रात को एलेक्स जॉन से पूछती है कि क्या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काम कर सकता है। जॉन बताता है कि उसने कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। अगले दिन एलेक्स सबको बता देती है कि वो अमेरिका वापस जा रही है। सब दुखी हो जाते हैं और उसके लिए फेयरवेल पार्टी रखते हैं। विदाई के समय हर कोई इमोशनल हो जाता है। योंग भी उससे कहता है कि उसे अपने फ्यूचर के लिए जरूर जाना चाहिए। अगली सुबह एलेक्स पैकिंग करती है और एक नोट लिखती है, आई लव यू, और चुपचाप योंग के रूम में चॉकलेट के साथ रख देती है। योंग दरवाजे पर आकर कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिर चुप रह जाता है। बाद में जब वो चॉकलेट खोलता है तो नोट देखकर बेहद खुश हो जाता है। जब एलेक्स जाने लगती है तो योंग आखिरकार दौड़ते हुए आता है, कार की विंडो नॉक करता है और उसे चॉकलेट देते हुए कहता है, आई लव यू टू।
यह सुनकर एलेक्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ समय बाद जब एलेक्स अमेरिका से वापस आती है तो योंग उसे रिंग देकर प्रपोज करता है। उनके दोस्त दूर खड़े मुस्कुराते हैं और उसे फिर से अपनी फैमिली का हिस्सा बना लेते हैं। इसी खूबसूरत एंडिंग के साथ ये कहानी खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें साइड ड्रामा एक्सप्लेन चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप और भी ऐसे ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल सोल टेस्ट एक्सप्लेन में जाकर आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।